सोचिए, आपके पास सिर्फ 1 रुपया है। हाँ, मात्र एक सिक्का। क्या आप मानेंगे कि यही 1 रुपया आपको एक 100 करोड़ तक पहुंचा सकता है? आप कहेंगे, अरे भाई मजाक मत करो। लेकिन रुकिए, इतिहास गवाह है कि अमीर बनने की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे से कदम से होती है। वैसे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई जादू टोना बताने वाला हूं, तो रिलैक्स कीजिए। यहां सिर्फ असली बातें होंगी। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक साधारण आदमी था, जिसके पास शुरुआत में सिर्फ 1 रुपया था। उसने सोचा, अगर ये रुपया खर्च कर दिया तो खत्म, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई करने का रास्ता ढूंढा तो ये उसकी जिंदगी बदल देगा। स्टेप 1, माइंडसेट शिफ्ट। उसने सीखा, पैसा खर्च करने की चीज नहीं, मल्टीप्लाई करने का टूल है। 1 रुपये से उसने नींबू खरीदा, नींबू पानी बेचा और 2 रुपए बना लिए। 2 रुपए को फिर से लगाया और 4 हुए। यहीं से शुरू हुआ कंपाउंडिंग का जादू। स्टेप 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सोचिए, अगर 1 रुपया हर बार डबल हो तो 27 बार डबलिंग के बाद ये 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी अमीर बनने के लिए आपको बड़ा कदम नहीं, बस सही दिशा में छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने हैं। स्टेप 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्या आपने वरेन बफेट का नाम सुना है? उन्होंने भी अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत कुछ ही डॉलर से की थी, लेकिन पेशेंस, कंपाउंड ग्रोथ और सही डिसीजंस ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, अगर इतना आसान है तो सब करोड़पति क्यों नहीं बनते? तो इसका जवाब है, क्योंकि पेशेंस सबके पास नहीं है। लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और वहीं गेम खत्म हो जाता है। लेसन 1, इन्वेस्ट अर्ली। अगर आप आज 1 रुपया भी सही जगह निवेश करते हैं तो समय और कंपाउंडिंग मिलकर उसे करोड़ों में बदल सकते हैं। लेसन 2, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। केवल सैलरी पर मत टिकिए। साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, बिजनेस या स्टॉक मार्केट, ये सब मिलकर आपके 1 रुपये को 100 करोड़ की यात्रा तेज करेंगे। लेसन 3, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। 1 रुपया तभी 100 करोड़ बनेगा जब आप कंट्रोल रखेंगे, अनावश्यक खर्चों से बचेंगे और हर महीने खुद को पे फर्स्ट करेंगे। अब हम लोग एक और रियल लाइफ स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का था। मिडिल क्लास जॉब, ठीक ठाक सैलरी, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली। हर महीने वही स्ट्रगल, ईएमआई, बिल्स, दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग और फिर बैलेंस शून्य। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में डाउनसाइजिंग हुई, सैलरी बंद और उसके पास बस 2 महीने की सेविंग्स। वो पहली बार समझा, पैसे को सही तरीके से संभालना सिर्फ ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल है। यही वो दिन था जब उसने ठाना, अब एक एक रुपये को मल्टीप्लाई करना है। अर्जुन ने शुरुआत बहुत छोटे से की। 1 रुपये से चाय का पत्ता खरीदा, घर पर चाय बनाई और अपने दोस्तों को बेची। उस दिन उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ 1 रुपया नहीं है, ये एक बीज है। अगर इसे बोया जाए तो ये पेड़ बन सकता है। अर्जुन ने पढ़ा, अगर 1 रुपया हर बार डबल हो तो 27 बार डबलिंग के बाद ये 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। शायद 27 बार डबल करना आसान नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, पेशेंस और सही डिसीजन से यह संभव है। उसने वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स की कहानियां पढ़ी। दोनों ने छोटी रकम से शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस ने उन्हें अरबपति बना दिया। अर्जुन ने फ्रीलांसिंग शुरू किया, वीकेंड पर ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगा। ये एक्स्ट्रा इनकम उसने खर्च नहीं की, बल्कि इन्वेस्टिंग और इमरजेंसी फंड में डाली। धीरे धीरे उसने 6 महीने का खर्च अलग रख लिया। अब उसे जॉब लॉस का डर नहीं रहा, उसके पास फाइनेंशियल सीट बेल्ट था। उसने एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश शुरू किया, हर महीने डिसिप्लिन से। पहले 1,000 रुपए, फिर 5,000, फिर 10,000। वक्त के साथ ये स्नोबॉल की तरह बढ़ता गया। अब वो हर खर्च से पहले सोचता, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म खुशी देगा या सिर्फ आज के लिए? पहले जहां वो हर वीकेंड पार्टी करता था, अब वो सोच समझ कर खर्च करता था। कुछ सालों बाद अर्जुन की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल गई।
उसके पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो पैसे का गुलाम नहीं था, बल्कि पैसा उसके लिए काम कर रहा था। उसका एक रुपया धीरे धीरे करोड़ों की दिशा में बढ़ रहा था। मुझे उम्मीद है अगली कहानी आपकी सोच जरूर बदल देगी। रवि दिल्ली की लोकल ट्रेन में टिकट चेकिंग से बचने के लिए एक रुपया बचा लेता था। वो वही इंसान था जो कहता था, एक रुपया बचाने से जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन उसकी सोच एक दिन पूरी तरह बदल गई। रवि का छोटा भाई बीमार हुआ। हॉस्पिटल में पैसों की कमी की वजह से उनका इलाज देर से शुरू हुआ। उस रात रवि ने महसूस किया, एक रुपया भी मायने रखता है, क्योंकि अगर वही रुपये उसने इन्वेस्ट या सेव किए होते तो इमरजेंसी में उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उस दिन से रवि ने ठान लिया, अब एक रुपये की भी वैल्यू समझनी है और उसे मल्टीप्लाई करना है। रवि ने शुरुआत की हर दिन 10 रुपए बचाने से। उसने सोचा, अगर ये 10 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट हो जाए तो ये धीरे धीरे बर्फ के गोले की तरह बढ़ सकते हैं। उसने जाना कि अगर आप 15 साल तक सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग इसे लाखों में बदल देती है। यही कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस एक रुपये को भी करोड़ों में बदल सकती है। रवि ने शाम को स्ट्रीट फोटोग्राफी शुरू की, तस्वीरें ऑनलाइन बेची और धीरे धीरे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई। ये इनकम उसने खर्च नहीं की, बल्कि पूरी इन्वेस्टिंग में लगाई। अब उसके लिए हर रुपया खर्च नहीं, बल्कि बीज था। वो हर बार पूछता, क्या ये रुपया मुझे आज खा जाना है या कल इसे करोड़ बनाना है? 10 साल बाद रवि वही लड़का था जो लोकल ट्रेन में टिकट बचाकर एक रुपया बचाता था। लेकिन अब उसके इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों के थे। और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव, चॉइसेस देने के लिए था। वो चाहे तो काम करे, चाहे तो दुनिया घूमे। उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लाखों लोग सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के बावजूद कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बार बार वही 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी मेहनत की पूरी कमाई खा जाती है। ये गलतियां क्या हैं और क्या आप भी इन्हें कर रहे हैं? ये जानना जरूरी है, वरना आपका एक रुपया कभी 100 करोड़ नहीं बन पाएगा। अभी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, 20 के दशक में होने वाली 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको कंगाल बना सकती हैं, उसे जरूर देखिए। वो आपकी बचत को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई भी करेगा। अगर आज की कहानी और टिप्स ने आपकी सोच बदल दी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ जीरो ना हो, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा जीरो भी हो,